बात करेंगे सदारती इंतखाबात के हवाले से, जहां 18 जुलाई को मुल्क के अंदर सदारती इंतखाबात शुरू होने वाले हैं। इस सिलसिले में अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर क्योंकि अवामी हुकूमत नहीं है, उसका भी एक बड़ा जो है इम्पैक्ट इस पर रहेगा, क्योंकि जो है मुल्क के अंदर असम्बली और राज्यसभा की जो नुमाइंदगी जम्मू कश्मीर में नहीं है, उसकी वजह से वोटों की कमी होगी। जम्मू कश्मीर से सदारती उम्मीदवार 9280 वोटों से महरूम है, क्योंकि ना ही वहाँ पर हुकूमत है और ना ही राज्यसभा के मेंबरान हैं। जम्मू कश्मीर से माना जाता है कि अब जो वहाँ पर जो एमपीज़ हैं, जम्मू कश्मीर से 5 एमपीज़ हैं। वादी की बात करेंगे तो 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के और साथ ही साथ 2 जम्मू सूबे से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार, और उनकी जो वोटिंग पावर होगी वो 700 के करीब माना जाता है। और इससे क्या है कि जो मनोज सिन्हा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमपीज़ हैं, उन्होंने कहा है कि हम जो सिन्हा हैं, यशवंत सिन्हा, उनके हक में वोट देंगे। यानी कि अब वादी से 2100 वोट यशवंत सिन्हा के हक में जाएंगे। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो 2 एमपीज़ हैं, डॉक्टर जतिंदर सिंह, उसके साथ साथ ही जुगल किशोर शर्मा, उनकी वोट जो है वो जो है नई सदारती एनडीए की उम्मीदवार मुर्मू, उनके हक में जाएगी। यानी कि 1400 वोट उनके हक में जाएंगे और 2100 वोट यशवंत सिन्हा के हक में जाएंगे। क्योंकि बड़ा फर्क था 9000 के करीब जो वोट से जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि अवामी हुकूमत भी नहीं है और राज्यसभा मेंबरान की अदम नुमाइंदगी की वजह से काफ़ी इम्पैक्ट जो है इस पर पड़ेगा। अब आप देखेंगे 18 जुलाई को जब वोटिंग होगी, 21 तारीख को इसकी काउंटिंग होने जा रही है। यशवंत सिन्हा जो कि हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से हैं, कैंडिडेट हैं, और एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को कैंडिडेट बनाया गया है, साबिका गवर्नर हैं, और उनको इस बार 1400 वोट मिलने वाला है। आप देखिएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली नहीं है, तो 5 अरकान जो पार्लियामेंट हैं, जुगल किशोर शर्मा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो दूसरी तरफ नॉर्थ कश्मीर से अकबर लोन और सेंट्रल कश्मीर से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जबकि साउथ कश्मीर से हसनैन मसूदी। तो एक मेंबर पार्लियामेंट के वोट की कीमत जम्मू कश्मीर से 700 है, जो पिछले सालों के मुकाबले काफी ज्यादा है। यानी तकरीबन हर 5, 8, 9 सालों के बाद इसमें तब्दीली आई है। तो 700 का मतलब ये हुआ, जब इसको मल्टीपल आप 3 से करते हैं तो 2100 के आसपास वोट सिन्हा को, यानी यशवंत सिन्हा को जम्मू कश्मीर से मिलने वाले हैं। और 1400 वोट यानी 2 एमपीज की तरफ से 700 प्लस वोट करके ये इस बार जाएंगे द्रौपदी मुर्मू को यूनियन टेरिटरी से। जहां तक जम्मू कश्मीर से सदारती इंतखाबात के रोल की बात है, तो ये दूसरी मरतबा तारीख में होगा जब जम्मू कश्मीर, जब इलेक्टेड असेंबली नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा के अंदर नहीं है, एमएलएज नहीं है, एमएलसीज नहीं है, तो दूसरी बार ऐसा होगा कि जम्मू कश्मीर सदारती इंतखाबात में वोट नहीं करेगा, या कम वोट्स की जब बात हुई है। 1992 में जब एक तरफ जो असेंबली है आसाम की, नागालैंड की और जम्मू कश्मीर की, इन्होंने जब असेंबली रेजोल्यूशन हुई 1992 में भी, उस वक्त भी जम्मू कश्मीर के अंदर चूंकि असेंबलीज को डिसॉल्व किया गया, तहलील किया गया, तो वोट नहीं कर सके थे। 10वां मुल्क का सदर जो उस वक्त बनाया गया था, शंकर दयाल शर्मा को टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए उन्हें मुंतखब किया गया था, तो उनको वोट करना था, लेकिन जम्मू कश्मीर से नहीं हो पाया था, और नागालैंड से भी, क्योंकि असेंबलीज दोनों जगह तहलील थी। 1992 में जम्मू कश्मीर बिना किसी ये कह लीजिए कि नुमाइंदगी के, और प्रेसिडेंशियल पोल्स में जो उन्हें इलेक्ट करना था, वोट डालने थे, वो नहीं कर पाया था। और 1991 में क्योंकि काफी ज्यादा हालात खराब थे, इंसर्जेंसी थी, और कश्मीरी पंडितों का जो वादी कश्मीर छोड़ना, ये सारी चीजें, और हुकूमत के सामने कई चैलेंजेस थे, तो फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जनवरी के महीने में इस्तीफा देना और निज़ाम में तब्दीली आना, ये सारी चीज़ें 1991 में हुई। लेकिन असर 92 में भी देखा गया, जब कोई नुमाइंदगी नहीं थी, और उस वक्त मुल्क के जो सदारती इंतखाबात थे 10वें सदर के लिए, तो 2022 में, अब इससे पहले 1992 में, यानी 30 वर्षों में ये दूसरी मरतबा, और तारीख में भी ये दूसरी मरतबा है जब जम्मू कश्मीर की कोई नुमाइंदगी नहीं है, कोई वोट नहीं करेगा, और असेंबली नहीं है, राज्यसभा में कोई नुमाइंदगी नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद, फयाज मीर और उनके साथ साथ नज़ीर अहमद लावे, जो पहले से ही मार्च के महीने में आपको याद है कि रिटायर हो चुके हैं, तो वो सारी चीज़ें पिछले साल से अब तक चली हैं बिना किसी रिप्रेजेंटेशन के। मगर इंतज़ार सबको इन 3500 वोटों का, जिनमें से 2100 सिन्हा और 1400 के आसपास, जो जाहिर सी बात है मुर्मू को जाएंगी, क्योंकि 5 एमपीज के जो एक मेंबर का जो नंबर है, नंबर ऑफ वोट्स है, या वोट की जो वैल्यू है, वो 700 है, तो वो 3500 के आसपास बनते हैं 5 लोगों के मिलाकर।